अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान। मैं हूं मोहम्मद ज़फ़ीर। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास के अंदर इस वक्त जो मौजूदा माशी सियासी और आइनी बहरान है उसके हवाले से बातचीत की गई। ख़ास तौर पे खान साहब के हवाले से, और हुकूमत जो है ये प्लान कर रही है कि किसी तरह वनडे पोलिंग हो सके, लेकिन वनडे पोलिंग कैसे होगी इसके ऊपर इसकी आइनी पोजीशन क्या होगी, क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर मामलात अगर होते तो बहुत ज़्यादा आसानी होती मौजूदा हुकूमत को भी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी। लेकिन इस वक्त जो हम देख रहे हैं माहौल ऐसा बना हुआ है कि चूँकि मामला पिछले 10-11 महीनों में जितने भी फैसले हुए हैं वो अदालत में गए हैं और अदालती फ़ैसलों को चैलेंज करना मुश्किल हो जाएगा। और अब ज़रा मौजूदा अदलिया का ये फ़ैसला है कि आपको 30 दिन के अंदर 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने हैं। 30 को यार पंजाब के इलेक्शन हैं, तो वन डे पोलिंग कैसे मुमकिन होगी? इसका कोई दरमियानी रास्ता यानी आइनी रास्ता क्या ढूंढा जा सकता है, और क्या उसके लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो इकट्ठी बैठ सकती हैं या नहीं बैठ सकती, चूँकि इन्होंने ही मिल के फ़ैसला करना है। इसका दरमियानी रास्ता क्या होगा वो भी जो हमारे पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं उन्होंने फ़ैसला करना है। लेकिन ये जब हम इस पूरे अमल की बात करते हैं तो इसके अंदर ज़्यादा डायलॉग पॉलिटिकली नहीं हो सके। अगर डायलॉग होते तो इस हद तक मामला ना जाता। अभी भी कल जब खान साहब की सिविल सोसाइटी के नुमाइंदगान से बात हुई, वहाँ पे ज़्यादा सीनियर सहाफ़ी मौजूद थे। खान साहब ने ये कहा कि मादा नज़र आए ख़ास तौर पे डायलॉग के हवाले से। उन्होंने कहा जी इलेक्शन मेक श्योर किया जाए, बातचीत हो सकती है और हम ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाकर इलेक्शन का हल ढूंढ सकते हैं। उन्होंने कहा जी इलेक्शन तो मुझे चाहिए, इलेक्शन से फ़रार मुमकिन नहीं है। वन डे पोलिंग की जो बात हुकूमत बार बार कह रही है, इसके लिए हुकूमत को कन्विंस होना पड़ेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं उनके ऊपर मुकदमात नहीं बनाने होंगे, उनको इजाज़त होगी कि वो खुलकर आगे बढ़ सकें, अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ जारी रख सकें। एक जो इस वक्त पुरतशद्दुद रवैये इख्तियार किए जा रहे हैं, तो प्रेशर है, तो इसको कम करने के लिए और ख़ास तौर पे पॉलिटिकली लोगों को इंगेज करने के लिए ज़रूरी है कि थोड़ा सा फ्री हैंड दिया जाए, माहौल बने। पॉलिटिकली ज़ाहिर है आप डायलॉग करते हैं और रैलियाँ जलसे जुलूस अगर आप इन पर पाबंदियाँ लगाएंगे, वैक्यूम क्रिएट होगा और उसका नुकसान अल्टीमेटली पाकिस्तान को होगा, पॉलिटिकल सेटअप को होगा। ये समझना होगा हमारे तमाम ही स्टेक होल्डर्स को। इस वक्त आम आवाम जो है वो ज़्यादा महंगाई है, रमज़ान आ रहे हैं और रिलीफ दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा है। IMF के साथ कैसे डील करेंगे, तो इस हवाले से ये है। और साथ ही साथ इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है, चूँकि रमज़ान शरीफ के हवाले से रोहित हलाल कमेटी का इजलास है और इजलास में क्या फ़ैसला होगा, क्या कल रमज़ान यानी पहला रोज़ा होगा या नहीं होगा, इस वक्त इजलास हो रहा है। बराह रास्त हम आपको लिए चलते हैं। अब्दुल खबीर आज़ाद, चेयरमैन मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी पाकिस्तान, आपसे मुखातिब हूँ। आज माह रमज़ान मुबारक 1444 हिजरी के चांद की रोयत का शरीफ फैसला करने के लिए मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी पाकिस्तान का इजलास मेरी ज़ेर सदारत दफ्तर एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ ईदगाह 4 सद्दा रोड पेशावर में मुनक्किद हुआ। इजलास में मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी पाकिस्तान के जो अरकान शरीक हुए उनके अस्माए गिरामी ये हैं: मौलाना हाफिज़ अब्दुल गफूर, मुफ्ती फैसल अहमद, मौलाना यासीन ज़फ़र, मुफ्ती अली असगर अत्तारी, मुफ्ती यूसुफ काश्मीरी, सैयद पीर शाहिद अली जिलानी, मुफ्ती ज़मीर अहमद साजिद, मौलाना अब्दुल मालिक बरोही, मौलाना असद ज़करिया कासमी, साहबजादा सैयद हबीबुल्लाह चिश्ती, मुफ्ती कारी मेहरुल्लाह, मौलाना अशरफ अली।
राब्ते के फ़राइज़ DG वजारत मजहबी अमूर पाकिस्तान सैयद मुशाहिद हुसैन खालिद ने, जबकि फ़नी मुआवनत के लिए महकमा मौसमियात से चीफ मेट डॉक्टर सरदार सरफराज, महकमा सपारको से गुलाम मुर्तज़ा, वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी से ज़ैनुल आबिदीन ने अपनी खिदमात सर अंजाम दी। इसके अलावा पाकिस्तान भर में जोनल रोयत हिलाल कमेटी के इजलास उनके मुतल्लिका हेडक्वार्टर्स लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, कोयटा में मुनक्किद हुए। जोनल रोयत हिलाल कमेटी पेशावर मौलाना इहसानुल हक, मौलाना मोहम्मद अली शाह, मौलाना अब्दुल बसीर उस्तमी, मौलाना मुफ्ती फजलुल्लाह जान, मुफ्ती अतीकुल्ला कादरी, अल्लामा आबिद शाकिरी। अल्हम्दुलिल्लाह आज पाकिस्तान के अक्सर और बेशतर मकामात पर मतला अबर आलूद रहा और कुछ मकामात पर मतला साफ भी रहा। पाकिस्तान के मुख्तलिफ मकामात से माह रमज़ानुल मुबारक का चाँद नज़र आने की शहादतें मसूल हुईं, जिनमें बहावलपुर, रहीम यार खां, सवाबी, किला सैफुल्ला और मर्दान दीगर इलाके शामिल हैं और चाँद नज़र आ गया है। लिहाजा इत्तफाक राय से फैसला किया गया कि इंशाअल्लाह यकम रमज़ानुल मुबारक 1444 हिजरी 23 मार्च 2023 बरोज़ जुमेरात को होगी इंशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ये मुबारक महीना। जी नाज़रीन, आप सबको चांद रात मुबारक हो और रमज़ान का चांद नज़र आ गया और कल पहला रोज़ा होगा और तमाम मुसलमानों को बहुत बहुत मुबारक। K21 न्यूज़ के तमाम नाज़रीन को चांद रात बहुत बहुत मुबारक हो। अब हम चलते हैं वापस आज के टॉपिक की तरफ। इस वक्त ज़रा पंजाब के इलेक्शन सबसे बड़ा इशू था। पंजाब के इलेक्शन कमीशन ने मुलतवी कर दिए हैं, अब 8 अक्टूबर को होंगे और बाज़ाब्ता इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। पहले ही इसके ऊपर बात हो रही थी कि इलेक्शंस होते हुए नज़र नहीं आ रहे, चूँकि बहुत ज़्यादा बात हो रही थी, किसी भी तरह का माहौल नज़र नहीं आ रहा था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कैंपेन चलाने नहीं दी जा रही थी और बाकी जो PDM की जमातें हैं उन्होंने तो कैंपेन चलाने की कोशिश ही नहीं की, कोई तैयारी ही नहीं थी। मुस्लिम लीग नून अपने जो वर्कर इजलास बुला रही थी और वो हमने देखा कि मरियम नवाज़ उनसे खिताब भी कर रही थी, लेकिन वो मोमेंटम ही नहीं था जो इलेक्शंस का होता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसा करने की इजाज़त नहीं दी गई, तो इसी तरह का माहौल था। हमें अंदाज़ा था कि इलेक्शंस नहीं होंगे। खान साहब का जो अंदेशा, जो वो बार बार कह रहे थे कि ये इलेक्शंस हमसे छीनना चाहते हैं, डिले चाहते हैं, वो बिल्कुल दुरुस्त साबित हुआ। और अब चूँकि मौजूदा हालात को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने अक्टूबर तक डिले कर दिए हैं। 8 अक्टूबर को ये इलेक्शंस होंगे। इस पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा, सीनियर सियासतदान नुसरत साहिबा ने। नुसरत साहिबा, खुश आमदीद करते हैं आपको प्रोग्राम में। जी शुक्रिया। आसिफ बाजवा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा हैं, सीनियर सियासतदान हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक है। बाजवा साहब, खुश आमदीद कहते हैं आपको भी शो में। जी बहुत शुक्रिया जी। नुसरत भाई साहब, मैं चाहूँगा गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करें। पंजाब के इलेक्शन मुलतवी हो गए हैं, अब ज़ाहिर शाम से ही इस तरह की खबरें आ रही थी, अब ऑफिशियली उन्होंने हुक्मनामा इलेक्शन कमीशन ने जारी कर दिया, 8 अक्टूबर को इलेक्शन होंगे। किस तरह देखती हैं ये, यही वो खदशात थे जो हम देख रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से की तरफ से कहा जा रहा था। माहौल हमें नज़र नहीं आ रहा था इलेक्शन का, जिस तरह 144 लग रहा था, जलसे जुलूसों पे पाबंदी थी। नुसरत भाई साहब जी, बोलना शुरू करूं? जी जी नुसरत भाई साहब, मेरा आपसे ही सवाल है कि अब इलेक्शन मुलतवी हो गए पंजाब के। जी, मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया अपने प्रोग्राम में इनवाइट करने का। ज़फ़ीर होती तो ये वाले जो टैक्टिक्स इन्होंने इस्तेमाल किए हैं वो नहीं हो रहे होते। आप देख लें कि बार बार एहतजाज एहसन जैसे जी जी 91 दिन नहीं हो सकता, तो ये किस पॉलिसी के तहत इन्होंने आगे किया? आइन को या तो उसकी किताब को पकड़े और चला। जी नुसरत भाई साहब,
नुसरत भाई साहब, आपकी आवाज़ हम तक सही तरह नहीं पहुंच रही, मैं दोबारा आपकी तरफ आऊँगा। आसिफ बाजवा साहब, ये हमें लग रहा था कि माहौल जो है वो इस तरह का बन रहा है और अब फाइनली इलेक्शन कमीशन ने ऐलान कर दिया है कि पंजाब के जो इलेक्शंस हैं वो मुलतवी हो गए हैं। इससे पहले हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक ये फैसला हुआ था कि आपने 30 तारीख को इलेक्शन कराने हैं। अब नई तारीख 8 अक्टूबर मुकर्रर की गई है। क्या वजह बनी, क्यों इलेक्शन डिले हुए हैं? रहीम, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे वक्त दिया। सर, गुजारिश ये है कि पाकिस्तान में इलेक्शन कराने के लिए एक इंडिपेंडेंट इदारा, एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन मौजूद है जिसका सिर्फ एक ही काम है कि वो इलेक्शन करवाए। जब आपने 2 इलेक्टेड असेंबलियों को जो चल रही थी, जिनका टेन्योर अभी पूरा नहीं हुआ था और सिर्फ एक वोट की अक्सरियत थी, तो बगैर शेड्यूल के आपने उनको रिजेक्ट कर दिया, उनको तोड़ दिया, उनसे कहा गया, आपने एडवाइस भेज दी। तो जब इस तरीके से काम होते हैं तो ये नहीं कोई लिखता, ये नहीं कोई देखते। ये जो कहते हैं ना कि अभी मुहतरमा फरमा रही थी क्या उसको आइन की किताब को खुदा ना करे कि वो कह रही थी उसको जला दें, इस तरह करें। क्या पाकिस्तान में तमाम काम जो हो रहे हैं वो आइन और कानून के मुताबिक हो रहे हैं? जो जिस तरीके से इमरान नियाज़ी साहब को अदालतों से रिलीफ मिल रहा है, क्या वो आइन और कानून के मुताबिक है? आज तो हम ये कहने पे मजबूर हैं कि एक पाकिस्तान में 2 कानून है। बाजवा साहब, कतई कलामी माफ, लेकिन जिस तरह वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म बने, हमजा शहबाज उस वक्त सीएम बने, उनके ऊपर तो केसेस बने हुए थे, उन्होंने अदालत में पेश होना था, लेकिन वो केसेस खत्म होते हैं, वहां नहीं जाते और केस ही खत्म हो जाता, वज़ीर-ए-आज़म बन जाते हैं। इसहाक डार साहब स्पेशल त्यारा लेकर पहुंचते हैं। तो सर, ये 2 वाकई में आप सही कह रहे हैं कि एक नहीं 2 कानून है। जी जी, कोई आप एक भी केस नहीं दिखा सकते, कोई आप एक भी डेट नहीं दे सकते जहां पे मियां शहबाज शरीफ साहब ने या हमजा शहबाज साहब ने कहा हो कि हमारी हाजिरी वीडियो लिंक पे लगा लें, या वो जत्थे लेकर के गए हो। वो तो हमेशा अदालतों में जाते रहे हैं और जब प्राइम मिनिस्टर बने बतौर प्राइम मिनिस्टर भी वो पेश होते रहे। बाजवा साहब, ये बदकिस्मती से आपके क्रेडिट पे है कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला आप ही की पार्टी ने कराया था। सर देखिए, किसने हमला करवाया ये बहुत पुरानी बात है और उसके ऊपर कोई देखिए बात सुन ले सर, ये बात सही है, हमारे क्रेडिट पे है या डिसक्रेडिट पे है जी, हम इसको छोड़ नहीं सकते। हम देखें, मैं ये अर्ज करता हूं कि क्या पाकिस्तान की अदलिया के ऊपर जिस शख्स ने, उस अदलिया ने जिसको सजाए मौत सुनाई, ठीक, और अदालत ने, आला तरीन अदालत ने सजाए मौत सुनाई और आज लोग उनको शहीद जुल्फकार अली भुट्टो कहते हैं और कंट्रोवर्शियल वो उनका फैसला है। और इसके अलावा पाकिस्तान की और पाकिस्तान की अदलिया की तारीख भरी पड़ी है। क्या मियां नवाज शरीफ साहब का बाजवा साहब बदकिस्मती रही है, आप ठीक कह रहे हैं, बदकिस्मती रही है, माजी में ऐसा हुआ। हमने 99 भी देखा जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं, हमने 2007 भी देखा अब जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं, लेकिन कानून और आइन की बालादस्ती इस चीज से तो हम पिछली मिसालें देकर ये तो नहीं कह सकते कि उन्होंने नहीं किया तो हम भी नहीं करेंगे। आप ज़ाहिर आप नहीं, मैं बिल्कुल, मैं आपके सवाल की तरफ अब आता हूँ। देखिए, एक पाकिस्तान का जो आइन है इसमें बेशुमार अमेंडमेंट्स की जा चुकी हैं, ठीक है, और इसमें पाकिस्तान के आइन में भी ये दर्ज है कि जो इलेक्शन है वो इकट्ठे होंगे सूबाई असम्बलियों के और कौमी असम्बली के। सर, ये उन्हें चाहिए, अच्छी बात है। मैं तो इस चीज का मैं भी हामी हूँ और शायद नुसरत भाई साहबा भी होंगी, आप भी हैं, तमाम ही जो पॉलिटिकली जो लोग हैं वो समझते हैं इस चीज को, लेकिन उसके लिए बातचीत की जाती है, तरीकेकार है। आप पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स खुद बैठे बात करें, आप लोग बात नहीं कर रहे, अदालत को मुदाखलत करना पड़ती है या थर्ड पार्टी, तो उसके बाद जी जी बिल्कुल आपकी बात बहुत स्ट्रांग है, बड़ा वैलिड पॉइंट है कि ये स्टेक होल्डर्स को बैठना चाहिए। जब 2018 का इलेक्शन हुआ जी, तो हमने कहा कि हम इस इलेक्शन को नहीं मानते, लेकिन हमारी दीगर पार्टियों ने कहा कि नहीं, हम असेंबली में जाएंगे, वहां पे बैठेंगे और वहां पे हम कार्रवाई का हिस्सा बन के जो हमने पार्ट प्ले करना है वो वहां पे करेंगे। तो जब बतौर अपोजिशन लीडर
पहली स्पीच दी मियां शहबाज शरीफ साहब ने, तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की मईशत के मुतल्लिक हमें मिल बैठने की जरूरत है। प्राइम मिनिस्टर साहब, हम आपके साथ हैं, आए मिसाके मईशत करते हैं, बैठते हैं और पाकिस्तान की मईशत को आगे लेके जाते हैं। ठीक है, लेकिन उन्होंने इस बात का ठीक है सर, ये नहीं बैठे, लेकिन अब वो बैठने को तैयार है। बाजवा साहब, मैं आपकी तरफ दोबारा आऊंगा। देखिए सर, देखिए अभी अभी 1 माह पहले मैं आऊंगा ना बाजवा साहब, आप जरा जरा होल्ड करें ना, मैं नुसरत भाई साहब का पॉइंट ऑफ व्यू भी शामिल कर रहा हूँ, फिर हम इस पे बात करेंगे कि आज अगर खान साहब राजी हो गए हैं तो फिर आज से ही ये काम क्यों नहीं शुरू किया जा रहा है, क्यों नहीं शुरू करना चाहिए। नुसरत भाई साहबा, सबसे पहले तो मैं चाहूंगा, चूंकि आपकी आवाज कट गई थी, पंजाब के इलेक्शन मुलतवी हो गए हैं और जाहिर है आसिफ बाजवा साहब जो बात कह रहे थे, शायद आप सुन पाई या नहीं, मैं उसका लुबे लुबा बता देता हूँ। वो कह रहे हैं कि 1 डे पोलिंग, ताकि फेडरेशन कायम रहे, जो एक माहौल बन रहा था, ज़ाहिर पंजाब या केपी के इलेक्शंस इस तरह होते तो इम्पैक्ट जाता, वहाँ अगर आपकी हुकूमत बन जाती, फिर ज़ाहिर नेशनल असम्बली के इलेक्शंस अलग होते, फिर बाकी 2 सूबों में अलग होते हैं, तो पाकिस्तान की जो इकाई है वो मुतासिर होती। लेकिन ये सारी चीज़ें अपनी जगह, आइन के मुताबिक 30 को इलेक्शंस होने थे, अब ज़ाहिर सिक्योरिटी और बहुत सारे इश्यूज़ बना के आपने मुलतवी कर दिया, नया शेड्यूल भी जारी कर दिया इलेक्शन कमीशन ने। किस तरह देखती हैं इस फैसले को? देखिए, अगर इस हिसाब से कहा जाए कि पाकिस्तान की यूनिटी को कोई नुकसान ना पहुंचे तो एक बहुत अच्छा फैसला है, लेकिन जो इन लोगों की आप ये समझ लें कि एक्शंस हैं वो सिर्फ पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे हैं। हम देखें पाकिस्तान की इकोनॉमी कहाँ पहुंच गई, क्या हालात थे और कहाँ से कहाँ आ गए। हम बाकायदगी से तरक्की करना शुरू हो गए थे, हमारे इंडस्ट्रीज 100% पे काम कर रही थी, हमारे रेमिटेंस बढ़ गई थी, हमारे रिजर्व 8 अरब से 18 अरब हो गए थे, हमारे मतलब जो IMF ने कर्जा दिया था वो कर्ज लेके लोगों, जो मुल्कों के कर्ज उतार रहे थे, साथ साथ कर्ज भी ले रहे थे और साथ मुल्कों के कर्ज उतार रहे थे, जो जिंदगी में पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफा हो रहा था कि कोई हुकूमत कर्ज उतार रही है। फिर उसके बाद आप देखिए जो हमारे चीजें थी, इतनी ज्यादा तेजी से इतनी सारी स्कीमें काम कर रही थी जो गरीब लोगों के लिए थी, जो ये सोचे बगैर कि इससे अमीरों को क्या फायदा होगा, गरीबों के लिए हम कर रहे थे। किसान पैकेज देख लें, एहसास प्रोग्राम देख लें, शेल्टर होम्स देख लें, फिर वो जो गरीबों के लिए घर बनाए जा रहे थे वो देख लें, फिर हमारे 3 डैम शुरू हुए जो 40 साल में पहली दफा किसी ने सोचा कि वो किया जाए। तालीम के उसमें देख लें, इस्लामी तालीम आ रही थी। ठीक, जाहिर है कि वो ये लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसमें कोई शक नहीं। ये जो आपने चीजें गिनवाई हैं, लेकिन अब जाहिर है 1 डे पोलिंग की बात हो रही है, अक्टूबर में चले गए इलेक्शंस पंजाब के, लेकिन बहुत दूर हो गया है, बहुत दूर हो गया पंजाब। अगर पूरे पाकिस्तान के इलेक्शन यानी नेशनल असेंबली के और प्रोविंस के एक साथ एक दिन होंगे तो वो कहीं बेहतर होगा बनिस्बत इसके कि 2 सूबों के अभी हो जाए, फिर उसके बाद ठीक है। लेकिन नुसरत भाई साहब, अभी इस पे हम कानूनी राय भी लेंगे कि सुप्रीम कोर्ट की हिदायत वाज़ेह थी, हुक्म वाज़ेह था, तो क्या इसमें कोई जस्टिफिकेशन बनती है? दूसरा मेरा सवाल बुनियादी सा सवाल ये था आपसे भी और बाजवा साहब से भी कि ये आप स्टेक होल्डर्स हैं। आज पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास था, ज़ाहिर है उसके अंदर आप भी होते। कुल जमाती कॉन्फ्रेंस के लिए कल इमरान खान साहब ने वो सीनियर सहाफ़ियों से मुलाकात कर रहे थे, उसमें उन्होंने फरमाया कि मैं राज़ी हूँ, हुकूमत जो है वो जो आपके कारकुनान हैं और लीडरशिप है उनके ऊपर मुकदमा ना बनाए, एक हमारा एक अच्छा माहौल बने और हम मुज़ाकरात की तरफ जाएं ताकि हम इलेक्शंस करा सकें, साफ शफाफ इलेक्शंस। उसके लिए बैठने को कोई तैयार नहीं है, उसके ऊपर कोई हिकमत अमली नहीं बनाई जा रही, क्योंकि इलेक्शन जब भी होंगे फिर वो कंट्रोवर्शियल हो जाएंगे 2018 और माजी के इलेक्शंस की तरह। नुसरत भाई साहब, देखिए बातचीत होनी बेइंतहा जरूरी है। अगर खान साहब शामिल, जरूरी तो नहीं कि हर चीज में खान साहब शामिल हो, उनके नुमाइंदे हैं, उनके जो ओहदेदार हैं, जो कैबिनेट के हमारी कैबिनेट के मेंबर हैं, वो सब उसमें शामिल होंगे और उनको शामिल होना चाहिए, क्योंकि वो जो भी तजावीज आएंगी इनकी तरफ से या हमारी तरफ से, उसके लिए जरूरी नहीं कि जैसे उधर से प्राइम मिनिस्टर भी बैठे और इधर से इमरान खान भी बैठे, नहीं, इस तरह नहीं होता। एक टीम आप बनाते हैं जो कि इनकी भी टीम होगी और हमारी भी टीम होगी, वो बैठ के बातचीत करें कि किस नतीजे पे पहुंचा जाए, क्योंकि बातचीत, वाकई खान साहब ने कह दिया है कि मैं बातचीत करने के लिए तैयार हूं, क्योंकि इस वक्त ये वाली सिचुएशन जो है, जो मुल्क हमारा डूबा जा रहा है, मुल्क कहां से कहां पहुंच गया है, इतनी ज्यादा इकोनॉमी तो तबाह बर्बाद हो ही गई है, लेकिन आप ये देखें कि बाकी सियासी हालात किस तरह के जा रहे हैं कि वो इंसान घर से निकलता है
कि वो घर से निकलता है और उसके पीछे उसका घर तोड़ दिया जाता है जहाँ पे उसकी बीवी अकेली है और पर्दादार औरत है, वो सियासी औरत नहीं है। ये बात इन लोगों को क्यों समझ नहीं आती? बिल्कुल ठीक फिर है। उनकी बहन आती है और उनके लाठी मारने की कोशिश की जाती है, जिसको वो रोकती है तो उनका हाथ टूट जाता है। ठीक। दूसरी बहन डॉक्टर उस्मा, वहां पे उनके जो हस्बैंड है वो रिटायर्ड स्क्वाड्रन लीडर हैं और वो जमान पाक मस्जिद के इमाम हैं, इंतहाई इस्लामी, इंतहाई अच्छा आदमी। ठीक। उसको गिरफ्तार करके नजर भाई साहब, चूंकि खान साहब ने आज खान साहब ने कहा भी है कि मुझे मॉडल टाउन टाइप का कोई केस बना के इस तरह करके, और मूसा भुट्टो का जो केस था उस तरह इन्होंने मारने की या मुझे ट्रैप करने की कोशिश की। वो एग्जैक्टली देखें आप, पहले 3 गोलियां मारी गई, अल्लाह ने उन्हें बचाया। वहां पे किस तरह बचाया कि 3 तरफ से वो लोग मार रहे थे। 17 गोलियां तो सिर्फ कंटेनर के ऊपर से मिली हैं और नीचे कितनी ज्यादा मिली वो कोई किसी पुलिस वाले की गन से नहीं मिल रही, वो किसी खान साहब के गार्ड से नहीं मिल रही, वो 3 तरफ से हमला हुआ था। लेकिन बात वही है कि मारने वाला जो है ना उससे बचाने वाला बड़ा और यही एग्जैक्टली इस्लामाबाद में हुआ है कि उस दिन भी उनका जिंदा बच के चले जाना मौजूद से, जब वो गेट से एंटर हुए तो पुलिस और गन्स। उस वक्त उनको किसी ने इशारा किया कि वापस जाओ, वापस मुड़ो, और इस तरह वो वापस मुड़े और अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, ये थ्रेट्स हैं बदकिस्मती हमारी तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप को माजी में भी हमने देखा। पहले कभी होता था क्या? ठीक है नौसर भाई साहब, मैं आऊंगा आपकी तरफ। बाजवा साहब मैं चाहूंगा, चूंकि ब्रेक पे जाना, ब्रेक से पहले आपका कमेंट ले लूं कि आज राणा सनाउल्लाह साहब ने भी कहा, उनसे एक सवाल किया गया कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी लगाने की बात कर रहे हैं, तो ये कोई अच्छा अमल नहीं है। खुद आज राणा साहब इस चीज़ से बैक फुट पे आते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल जमातों पे पाबंदी होनी ही नहीं चाहिए, ये एक मुश्किल अमल है। आप नहीं समझते कि सियासी मुकाबला सियासी मैदान में होना चाहिए? किसी लीडर्स को माइनस आज तक हमने देखा पाकिस्तान की तारीख में, भुट्टो साहब को कोई माइनस नहीं कर सका, नवाज शरीफ साहब को कोई माइनस नहीं कर सका, इमरान खान साहब को कोई माइनस नहीं कर सका, अल्ताफ हुसैन साहब को कोई माइनस नहीं कर सका। तो जो और पॉलिटिकल पार्टीज को तोड़ने की कोशिश की, दूसरे नाम से वो आ गए, इलेक्शन लड़ी, इलेक्शन जीत गए, तो ये तारीख रही है। आप नहीं समझते कि सियासतदानों का मुकाबला सियासी मैदानों में ही किया जाए? बाजवा साहब देखिए सर, बात यह है कि जब आप ये समझते हैं कि पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके ऊपर पाबंदी लगा के तो उसको खत्म किया जा सकेगा, तो ये मुमकिन नहीं है जी। ये बातें आपने जो इंट्रोडक्टरी बातें तय की हैं, ये बिल्कुल आपकी बातें दुरुस्त हैं, लेकिन ये जो शोशे उड़ाए जा रहे हैं ना कि पाकिस्तान में शायद कोई पाबंदी लगाने की बात कर रहे हैं, ये दरअसल ये मैं आपको अर्ज करूं, ये बड़ी खतरनाक बात है। शोशे नहीं सर, मरियम नवाज आपकी चीफ ऑर्गेनाइजर कह रही है ना? नहीं सर, मैं आपकी बात मैं अर्ज करता हूँ जी प्लीज। जो ज़ल्मे खलीलजाद है जी, उनको ये बातें बावर कराई जा रही हैं। ये पीटीआई की तरफ से जो बयानिया उनका था कि साइफर आया और रजीम चेंज की अमेरिका ने, आज देख लें कि उस साइफर का क्या हाल हुआ और रजीम चेंज के मुतल्लिक जो उनका बयानिया था वो दफन हो चुका। और ज़ल्मे खलीलजाद की जो स्टेटमेंट्स आ रही है इमरान नियाज़ी साहब की फेवर में, साफ जाहिर है कि ये वो कुत्ते हैं, ये वो लोग हैं। बाजवा साहब आपकी बात बिल्कुल ठीक, वो उनकी स्टेटमेंट्स आ रही हैं, वो सबके सामने है, वो हिमायत कर रहे हैं या वो कह रहे हैं इंसानी हकूक की पामाली हो रही है, माशी तौर पे मुल्क और तबाही की तरफ जाएगा अगर पाबंदी लगी। लेकिन पाबंदी का मुतालबा आपकी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर और आपकी चीफ ऑर्गेनाइजर खुद कर रही है ना। अगर तो पीटीआई करे कि हमें कोई पाबंदी लगा रहा है तो फिर तो समझ आता है, वो खुद कह रहे हैं कि इन पे पाबंदी लगाओ, जेल में डालो इनको। इनका मतलब ये है कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर्स या पॉलिटिकल पार्टी की लीडरशिप अगर इस किस्म के इक़दाम करेंगे, इस किस्म की स्टेटमेंट्स देंगे, पुलिस के ऊपर हमले करेंगे, पेट्रोल बम फेंकेंगे, उनके घर से इलीगल वेपन्स भारी तादाद में रिकवर होंगे और उनके जो वर्कर्स हैं, जो वो साबिक एमएनए वो केपी से है, मेरे ज़हन में नाम नहीं उनका आ रहा, जिनकी जो बोतल थी शराब की उसमें से जब वो शहद बन जाता है, वो लोग जब ये कहते हैं कि हमने सर अली अमीन साहब की आप बात कर रहे हैं, लेकिन मसला ये है कि वो बहुत सारी बोतलों से शहद निकला है सर, हॉस्पिटल से भी शहद निकले हैं, वो छोड़ दें।
लेकिन 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 बाजवा साहब, मसला सिर्फ ये है कि आपने जिक्र किया पूरी दुनिया में सर, जहाँ पे भी जितने भी ममालिक हैं वहाँ प्रोटेस्ट होता है, तो हुकूमत जो है वाटर कैनन का इस्तेमाल करती है, कोशिश करती है मुजाहिरीन को काबू करने के लिए, चाहे वो पॉलिटिकली हो, कोई वर्कर्स हों, डॉक्टर्स हों, स्टूडेंट्स हों, तो रद्द अमल में यही पथराव होता है। जो मुजाहिरीन होते हैं उनके पास कुछ नहीं होता, तो ये छोटे मोटी झड़पें लगी रहती हैं। इससे कोई जमात या कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई ग्रुप, चाहे वो पॉलिटिकल हो, नॉन पॉलिटिकल हो या सोशल एक्टिविस्ट हो, वो दहशतगर्द नहीं हो जाते। ज़ाहिर है वो अपना बचाव कर रहे होते हैं, ये एक फितरी अमल है। लेकिन उससे गिरफ्तारियां भी होती हैं, अगले दिन आप उनको छोड़ भी देते हैं। मुअज़्ज़ज़ मुल्क ऐसे ही करते हैं। लेकिन यहाँ पे तो कहानी बिल्कुल उलट है। इस पर मज़ीद बात करेंगे और इसका कानूनी प्रोसीजर क्या होगा। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की अब ज़ाहिर पासदारी नहीं हो रही, इलेक्शन डिले हो चुके हैं। कानूनी पॉइंट ऑफ व्यू भी लेंगे और सियासी तौर पर जो पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं वो इस पूरी मामले को आगे कैसे लेके जाएंगे। और अच्छी बात तो ये है कि वन डे पोलिंग होनी चाहिए, लेकिन क्या तमाम स्टेक होल्डर्स जो इलेक्शन कमीशन में जमातें रजिस्टर्ड हैं वो सारी ऑन बोर्ड बैठ के ये डिसीजन लेंगी ताकि आने वाले जो इलेक्शन हैं वो कंट्रोवर्शियल ना हो सके। इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कमर्शियल ब्रेक।